इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कहते हैं कि हौसला चाहिए हालात से टकराने के लिए। गर्दिश तो क्या, पत्थर भी पिघल जाते हैं। मन में यदि कुछ करने का जज्बा हो तो विपरीत हालातों के बाद भी व्यक्ति कामयाबी हासिल करता है। पातालकोट के निशांत इसके उदाहरण बने हैं। बता दें कि तामिया क्षेत्र के पातालकोट के कारेगांव ग्राम निवासी निशांत भूरिया एक गरीब परिवार के हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी निशांत के पिता ने मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने माता पिता के सपने को साकार कर MPPSC 2022 की अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में पहला और देश भर में 19वां स्थान हासिल किया है। उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। वह अपने गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने निशांत को मोबाइल पर बधाई देते हुए उन्हें आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणा बताया और बोले कि हमें आप पर गर्व है। पातालकोट जैसे दुर्गम क्षेत्र से निकलकर यह उपलब्धि हासिल करना न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज और जिले के लिए गर्व का विषय है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर KC बोगचे के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 113 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। प्रमुख समस्याओं में जमीन का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना और PM किसान सम्मान निधि का लाभ, छात्रवृत्ति, शासकीय योजनाओं का लाभ और आर्थिक सहायता शामिल रही। सभी विभागीय अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन अभय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अचानक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्हें 17 डॉक्टर ड्यूटी समय से नदारद मिले। डीन ने सभी 17 डॉक्टरों की एक दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई दिनों से डॉक्टरों की समय पर न पहुंचने की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर कुछ दिनों पूर्व सभी डॉक्टरों को समझाइश भी की गई। उसके बाद भी सुधार न पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों का बायोमेट्रिक और रजिस्टर में मैनुअल अटेंडेंस का अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। इस कार्यवाही के बाद सभी डॉक्टर एकत्रित होकर कार्यवाही का विरोध करते हुए डीन का तानाशाही रवैया बताया और कहा कि हम सभी ईमानदारी से काम करते हैं। उसके बाद यह कार्रवाई अनुचित है। पांडुरना पुलिस ने 9 ट्रैक्टर जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए ट्रैक्टर चोरी और धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। SP सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि आरोपियों काजिम शाह और अरविंद धोरपड़े ने युवाओं को 1 लाख रुपए मासिक आय का लालच देकर उनके नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस करवाए और उन्हें अमरावती महाराष्ट्र ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पीड़ित युवराज सरियाम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने इन ट्रैक्टरों को बरामद किया है। जब्त ट्रैक्टरों में महिंद्रा, जॉन डियर और कोबोना मॉडल शामिल हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह गिरोह बेनकाब हुआ। तुमको जीरो उस पे बैलेंस पे जो है तुमको ट्रैक्टर फाइनेंस होगा और प्रति माह तुमको 10,000 रुपया जो है किराए के रूप में देंगे। इस तरह का लालच देकर एक किसान से उन्होंने इस तरह का करके 10,000 रुपये महीना देना भी प्रारंभ कर दिया और उसको माध्यम बनाते हुए जो है सभी अन्य लोगों से संपर्क किए और करीब 18 ट्रैक्टर जो है 21 ट्रैक्टर यहाँ के और बाकी आपके 18 करीब वहाँ पे अपने सौसर क्षेत्र के। इस तरह से 2 जगह से इन्होंने किसानों को प्रलोभन देकर उनसे धोखाधड़ी की गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद जो सस्पेक्टेड थे उनको हिरासत में लिया। बीते वर्ष 2024 की CM हेल्पलाइन 181 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लगातार छिंदवाड़ा पुलिस विभाग 9वीं बार 92.44% वेटेज स्कोर के साथ CM हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण कर संतुष्टिपूर्वक बंद कराने में प्रदेश में लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर रहा। उक्त उपलब्धि प्राप्त होने पर SP अजय पांडे ने जिले के समस्त SDOP, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी शिकायत शाखा, पुलिस कार्यालय एवं टीम की प्रशंसा की तथा उनके उत्साहवर्धन हेतु उन्हें नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। SP अजय पांडे की उपस्थिति में मंगलवार को पुलिस लाइन में विशेष कार्यशाला प्रशिक्षण आयोजित की गई। ये प्रशिक्षण शिविर में विवांता हॉस्पिटल के डॉक्टर सुष्मित हकीम ने सड़क दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा और CPR का व्यवहारिक प्रदर्शन पुलिस कर्मियों को सिखाया। उन्होंने सेमी रिटर्न पोजीशन तकनीक और हेलमेट के महत्व पर अपनी बात रखी। डॉक्टर सुष्मित ने बताया कि यदि गंभीर मामले में संबंधित को सही प्राथमिक उपचार मिलने से उसका जीवन बचाया जा सकता है। SP अजय पांडे ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आम नागरिकों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यातायात विभाग के अधिकारियों समेत सभी ने इसे उपयोगी बताया और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई। तरफ पर्स देखी है या नहीं? पर्स नहीं है,
सबसे पहले आप क्या करेंगे? चालू नहीं हो जाना है। सबसे पहले आप अपनी मदद के लिए चिल्लाइए। कोई भी हॉस्पिटल, ए भाई 108 पे फोन लगाओ। एम्बुलेंस का नंबर सबको पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मदद के लिए चिल्लाइए, लोग इकट्ठा करिए। आप अकेले नहीं कर पाएंगे, कई बार आप सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में छिंदवाड़ा नगर निगम को पुनः ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। प्रति माह भोपाल से जारी की जाने वाली रैंकिंग में लगातार सभी 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा नगर निगम को लगातार ए ग्रेड प्राप्त हो रहा है। नगर निगम द्वारा माह दिसंबर 2024 में 98.66% के साथ संतोषजनक निराकरण के कारण ए ग्रेड प्राप्त हुआ। नगर निगम को 1 वर्ष से भी अधिक समय से सीएम हेल्पलाइन संबंधी शिकायतों के निराकरण में ए ग्रेड प्राप्त हो रहा है, जो प्रदेश स्तर पर भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम लिंगा में कालीरात धाम में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन श्री रामानुजाचार्य सनातन सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। आयोजन समिति ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि महायज्ञ से पूर्व 29 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महायज्ञ का उद्देश्य मनोकामना पूर्ति, यश कीर्ति, संपन्नता, विवाह योग्य संतान, व्यापार उन्नति, शासकीय रोजगार, कृषि संपन्नता, रोग व कर्ज मुक्ति, नशा मुक्ति और बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु है। मुख्य यजमान ने बताया कि शोभा यात्रा और यज्ञशाला पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस महायज्ञ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर धार्मिक लाभ लेने की अपील की गई है। पर होने वाला प्रथम आयोजन है और वैदिक अनुष्ठानों में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ जो है वो कलयुग में अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। इस आयोजन और इस यज्ञ की जो महिमा है वेदों में कही गई है, ग्रंथों में कही गई है। 29 जनवरी 2025 को शोभा यात्रा होना है जो लिंगा से कालीरात धाम तक होगी और 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक यह महायज्ञ का आयोजन, एक दिव्य आयोजन किया गया है जो लक्ष्मी जी का एक अनुष्ठान है। और श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ में हमारे जो श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित जिन्होंने रामलला की स्थापना की थी, उनके द्वारा ये दिनांक और ये तारीख का निर्णय लिया गया था। उसमें श्री अधिनम मठ के अंबाला देसिका जी जिन्होंने सेंगोल की स्थापना करी, उनका आगमन यहाँ होगा। शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंगलवार से द ग्रेट खालसा क्रिकेट कप 2025 का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में झंग, सिंधी, हिंदू, पंजाबी और सिख समाज के खिलाड़ियों सहित 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मैच और समापन 26 जनवरी को किया जाएगा। पहले दिन के मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने पुष्प 11 को 7 विकेट से हराया। गॉडफादर ने हीरा होम्स को 9 विकेट से मात दी। बालाजी किंग्स ने सिटी स्ट्राइकर को 18 रन से हराया। एनबीएस राइडर ने अस्वी टेंटल को 6 रन से हराया और काका होजरी को थंडर लेवल पर जीत मिली। क्या मारता है बाबा, बाबा बहुत मारता है बाबा, खूब धुला। ये बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया। बॉल को दिशा दी और एक हाथ से लेते लेते एक हाथ से चूके, मिसफील्ड हुई वहां पर। एक हाथ से पकड़े और एक हाथ से चूके, इज इक्वल टू 1 रन जुड़ गया। 21 तारीख को द ग्रेट खालसा कप टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और जिसमें समूचा सिख परिवार, सिख समाज, पंजाबी समाज, झंग समाज और सिंध समाज के सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और सुबह से अभी तक ये चौथा मैच खेला जा रहा है और 21 तारीख से 26 तारीख तक ये मैच चलेगा और 26 तारीख को फाइनल में इसका समापन होगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 के तहत मंगलवार को निगम सभाकक्ष में शहर के तमाम बड़े होटल एवं लॉन्ज संचालकों की क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संचालकों को स्वच्छता के मापदंडों की जानकारी दी गई और आगामी अभियान के लिए दिशा निर्देश साझा किए गए। बैठक में महापौर विक्रम आहके, निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय, स्वच्छ भारत अभियान के नोडल अधिकारी ईश्वर सिंह चुंदेली, जोनल अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक और संचालक उपस्थित रहे। शहर के चंदनगांव स्थित सतीजा मोटर शोरूम में मंगलवार को महिंद्रा ट्रैक्टर खरीदने वालों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया। हर 100 ट्रैक्टर की बिक्री पर 5 बार लकी ड्रॉ आयोजित किए गए।
मैनेजर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राहकों को मोटरसाइकिल, फ्रिज, एलईडी टीवी, मोबाइल और मिक्सर जैसे आकर्षक उपहार दिए गए। कार्यक्रम में जोनल हेड रमेश राठौड़, स्टेट हेड श्री संजय और अन्य की उपस्थिति रही। भाग्यशाली विजेताओं में 12 बिरियारी के कन्हैया उइके और भंडार गोनंदी के हर्षद ठाकरे सहित दर्जनों ग्राहकों को उपहार प्रदान किए गए। ग्राहकों ने इस पहल की सराहना की है।